बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। मैंने जो मीडिया देखा है और मैंने जो सुना है, जब आप किसी को स्लैंडर करते हैं, स्पेशली मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को स्लैंडर करते हैं, तो लीगल टीम बैठती है वकला की, चैनल की, वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखती है। जैसे शाहजेब खानजादा साहब के चैनल के ऊपर ये हुआ, तो आप आइए हमें दिखाइए कि आपके पास कोई सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। आप अगर मैं यहां से कह दूं कि ये शाहजेब खानजादा साहब ने नवाज शरीफ साहब से पैसे लिए हैं और उसके एवज ये प्रोग्राम रन किया है, तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? मेरी इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इससे शाहजेब खानजादा साहब जो हैं वो बिल्कुल भी मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो जाते। इसी तरह से ये उस टीवी चैनल के एडिटोरियल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पहले तसल्ली कर लेते, बेशक वो डॉक्यूमेंट ना दिखाते, वो पहले तसल्ली कर लेते कि जो बातें मेमन साहब कह रहे हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल उसके अंदर रेफरेंस मौजूद हैं, और अगर कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ा तो हम डिफेंड कर सकते हैं। हमारे यहां नया रवाज है, आप किसी को भी स्पीकर पकड़ा दें, वो किसी को गंदी गालियां दे और बाद में कहे हमने तो कुछ नहीं कहा, वो गंदी गालियां दे रहा, उसको माने। आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहां बैठ के मैं बात कर रहा हूं, ये फोरम यूज कर रहा हूं पीआईडी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की गवर्नमेंट की है, मैं यहां से जो कहता हूं। इसी तरह जब एक टीवी चैनल अपना फोरम देता है, तो क्या वो किसी को कुछ भी कहने देगा उस टीवी चैनल पे? कल को फिर इजाजत दीजिए कोई आके मजहब के ऊपर जो मर्जी बात करे, तो वह नाउजुबिल्लाह, कल को आके कोई पाकिस्तान को गालियां दे वहां पे, आप कहें हमारा तो फोरम है, क्या हो रहा है? ऐसे जंगल का निजाम तो नहीं चल सकता। ये तो एजेंडा ड्रिवन लगता है कि आप एक शख्स को उसकी विशेष के मुताबिक अपना प्लेटफॉर्म दें, एक बिल्ड करें। बच्चा कोई नहीं होता, कान में रोटी कोई नहीं डालता। रात के 10 बजे आप एक एजेंडा शुरू करें, सुबह आपके अपोजिशन के लीडरों की स्टेटमेंट्स पहले से घड़ी हुई हो, सबकी 10 बजे स्टेटमेंट्स लिखी हुई बशीर मेमन पे शुरू हो जाती हैं। दैट मीन ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, संगत थी, तबले पे कोई था, हारमोनियम पे कोई था, माइक पे कोई था, ये संगत के साथ काम चल रहा था। क्यों चल रहा था वो आपके सामने रखता हूं। कोई और अखबार नहीं रखूंगा। सबसे पहले दी न्यूज, ये दी न्यूज में एक इश्तेहार दिया हुआ है। ये कंपनी है जिसने इश्तेहार दिया कि एक कंपनी हमारा ट्रेडमार्क जाली तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनी कह रही है जंग के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक और जंग के मुताबिक, दोनों के ऊपर इश्तेहार है, एक जंग का है और एक द न्यूज का है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिखा रहा हूं कि एक कंपनी कह रही है कि हमारा नाम फोर्जरी के साथ जाली तरीके से इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस पे बिजनेस किया जा रहा है। ये कौन सी कंपनी है? मैं नाम नहीं लेता, बिजनेस कंपनी है, आपने उनसे ऐड लेने होते हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, वरना आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इनकी कॉपीज आपको इन पे नाम नजर आएंगे, ये अखबार के ऐड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है 1997 का, 1997 से ये कारोबार कर रही है। इनका लाइसेंस है जो इन्होंने उस टाइम 97 में गवर्नमेंट वैसे किसकी थी? नवाज शरीफ साहब की। तो अच्छी गवर्नमेंट थी, अच्छा ही लाइसेंस इशू हुआ होगा कि ये इस नाम के ऊपर घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी, उसकी ये कंपनी और ये बिजनेस कर सकते हैं। ये इनका डिटेल्ड लाइसेंस है, ये आप देख लीजिए। ये एक और ऐड है, ये कंपनी चीख रही है, जंग और न्यूज में एड्स हैं कि जी हमारे बिजनेस के साथ 2 नंबरी हो रही है, हमारा जो ट्रेडमार्क है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मार्का है, ब्रांड नेम है, उस पर जाली तरीके से बिजनेस करके बेचा जा रहा है। बेशबहा और भी इश्तेहार हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये 3-4 रखे हैं। ये 4 डिफरेंट डेट्स के, जनवरी फरवरी के अंदर ये 4 डिफरेंट डेट्स के जो इश्तेहारात हैं, ये आपके सामने जंग दी न्यूज के मौजूद हैं। और सर्टिफिकेट है जो सालों पुराना है, जो इसी कंपनी को एक और इदारा इशू करता है, कि पता चलता है कि ये एक सिक्काबंद कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है। ये ISO सर्टिफिकेशन है, ये 2005 में इसी कंपनी को जारी होती है, इसी ब्रांड नेम के साथ, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो बशीर मेमन साहब ने बात की तो आप बाहर ले आए चीजें। ये 2005 का सर्टिफिकेट इसी कंपनी को, 1997 1997 का मैं आपको दिखा चुका हूं। इस कंपनी के साथ हुआ ये, एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है बशीर मेमन साहब के बेटे की तरफ से, 19 में की जाती है। अगर मैं गलत नहीं तो कोई डेट्स चेक कर ले कि क्या उस टाइम बशीर मेमन साहब नौकरी में थे कि नहीं थे। कि मिल लगाने में मैंने बहुत एक्सपर्ट्स के साथ बात की तो पता चला कि 1.5 साल कम से कम लगता है, क्योंकि आप बशीर मेमन साहब के इंटरव्यूज देख के लगता है कि उनकी स्पीड बहुत कम, बहुत तेज है, तो उन्हें 1 साल लग गया होगा। और जब उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, जो डेट हमारे सामने है, तो उससे ये नजर आता है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर मिल लगी थी।
अदालत का यह फैसला आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो अल मुश्तबा ऑयल घी कंपनी है जो बशीर मेमन साहब के बेटे की है, और उन्होंने कल कंफर्म भी किया मीडिया पे कि अदालत का फैसला है जिसने स्टे ऑर्डर दिया, लाहौर की अदालत, कॉपीराइट्स के ऊपर उन्होंने इन्हें स्टे ऑर्डर दिया। ये बड़ा क्लियर अल मुश्तबा कंपनी के खिलाफ ये स्टे ऑर्डर इशू हुआ जिसमें उन्हें मना किया गया कि आप इन चीजों से मत बेचें। ये इस्लामाबाद की ट्राइब्यूनल थी जो पहले दिखाई आपको, जो पहले मैंने आपको फैसला दिखाया। ये अब लाहौर की ट्रिब्यूनल है क्योंकि डिफरेंट जगहों पे घी बिक रहा है, तो यहां पर भी इन्होंने कहा कि जी हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए। तो ये ऑनरेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने ये स्टे ऑर्डर दिया, और ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है फैसले के तीसरे पेज पे कि ये जो इनकी कंपनी है इनको मना कर दिया है कि ये इस ब्रांड नेम के साथ जो किसी और का है, किसी और की मलकियत है, ये जालसाजी ना करें, ये चीजें मत बेचें आप। इसी कंपनी की जो वकला की टीम है उन्होंने एक लेटर लिखा, इन्फॉर्म किया, इनकी वही कंपनी जिसपे ये कह रहे हैं कल छापा पड़ा, उनको इन्फॉर्म किया कि आप ये जालसाजी ना करें, अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। ये आसान तरीका होता है, जब आप किसी के ब्रांड नेम बनाने का आप पे इल्जाम होता है तो आप अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं कि जी ये झूठा इल्जाम है, हमारे यहां तो कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये तमाम इन स्टोरों के ऊपर इनकी रसीदें देख लीजिए कि बिक रहा है, फिर ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है अगर बिक नहीं रहा तो? इसी कंपनी की तरफ से जिसपे अदालत ने स्टे भी दिया हुआ है।